अभी तक साइनॉप्सिस का अप्रूवल नहीं मिला, ये आपकी मेन परेशानी है। अगर ऐसी कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, लगता है कि आपने साइनॉप्सिस सबमिशन कर दिया और अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है आपको, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में मैं कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस को भी लेने वाला हूँ और उसके आंसर्स भी देने वाला हूँ आपको, जिससे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए कि आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए। जैसे साथ में ही समूह साहू उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, सर मेरा एमकॉम ओडीएल प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? ओडीएल प्रोग्राम है। और एमकॉम क्या है? मैंने दिसंबर फर्स्ट वीक में साइनॉप्सिस इग्नू आरसी दिल्ली 3 में सबमिट किया था। दिसंबर फर्स्ट वीक 2025 की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने सबमिट किया था। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2026 में। उन्होंने मुझसे आज पूछा है, मैं पोस्ट की थी बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, क्या करें सर, प्लीज गाइड। बड़े ध्यान से समझिए, अगर आप रीजनल सेंटर में सबमिट कर रहे हैं अपने साइनॉप्सिस को, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि साइनॉप्सिस जब भी सबमिट करने जाएं, वो इन पर्सन जाके करें। इन पर्सन का मतलब क्या हुआ? आप खुद साइनॉप्सिस को हार्ड कॉपी बनाएं और खुद जाके सबमिट करें। सबमिशन के समय रिसीविंग जरूर लें। पहली बात, साइनॉप्सिस सबमिशन के समय मैं जनरली जो भी मैंने पास्ट एक्सपीरियंस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहूँगा कि साइनॉप्सिस आप एटलीस्ट साइनॉप्सिस आप जाके सबमिट करें, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भले ही आप स्पीड पोस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी से। ओके, तो साइनॉप्सिस अगर आपने स्पीड पोस्ट कर दिया, आगे आपके पास कोई रिसीविंग नहीं है स्पीड पोस्ट रिसिप्ट के अलावा, और इसी वजह से मैं सजेशन देना चाहूँगा आपको कि साइनॉप्सिस एटलीस्ट आप हार्ड कॉपी में अपने बाय हैंड जाके सबमिट करें। आप चले जाएं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपके अगर नियर बाय कोई फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, उनको अपने आईडी कार्ड और एक आईडी प्रूफ के साथ भेज दीजिए, तब भी सबमिशन यूनिवर्सिटी ले लेगी आपसे। मतलब आपके रीजनल सेंटर आपसे सबमिशन ले लेते हैं। सबमिशन करने के बाद वो रिसिप्ट को संभाल के रखिए। और जैसा कि आपने पूछा, मेन कंसर्न तो ये था कि आपको कब अप्रूवल मिलेगा। फरवरी ऑलमोस्ट मिडिल हो चुका है और अभी तक आपके पास अप्रूवल नहीं आया है। तो जिन्होंने भी दिसंबर के आसपास सबमिट किया था, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के हेल्प किए थे, सबमिट कराए थे, तो उन सब का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुका है कि उनके अप्रूवल आ चुके हैं। दैट मीन्स आप जिन भी स्टूडेंट को मैंने असिस्ट किया था, लाइक उनको साइनॉप्सिस बनाने की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उनको साइनॉप्सिस पे यूनिक वर्क बना के दिया था, उनका रिपोर्ट में हेल्प किया था। तो अभी इस वीडियो में बेसिकली साइनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइनॉप्सिस के अप्रूवल की क्वेरी आप पूछे, तो उन सब का अप्रूवल आ गया। मतलब ये मान के चलिए कि 100 में से 80% स्टूडेंट का अप्रूवल आ चुके हैं जनवरी एंड तक और फरवरी फर्स्ट वीक में। अब भी आ रहे हैं, कल भी बहुत सारे स्टूडेंट का अप्रूवल लेटर आया है। तो मेरे हिसाब से आपको फरवरी एंड तक वेट करना चाहिए, और फरवरी एंड तक अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, तब इमीडिएट आपको रीजनल सेंटर विजिट करना चाहिए और उनसे स्टेटस पूछना चाहिए अपने साइनॉप्सिस सबमिशन का। ठीक है ना? क्लियर है? कब तक आपको वेट करना है? फरवरी एंड तक वेट करना है। इन केस फरवरी एंड तक आपको अप्रूवल ना मिले, तो आप इमीडिएट कांटेक्ट कीजिएगा अपने रीजनल सेंटर से, जो रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर है। आप इस इंतज़ार में मत रहिएगा कि मैं कॉल करूं, मतलब आप कॉल करें रीजनल सेंटर को, और फिर आप ये क्वेरी करें कि रीजनल सेंटर तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है, कब मेरा अप्रूवल आएगा। फ़ोन पे जानकारी शायद ही वो ना दें, और ऐसे भी आपको एक बार रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यूनिवर्सिटी करती क्या है, रीजनल सेंटर करते क्या है, आपको या तो एक मेल दे देंगे और कहेंगे कि आपका अप्रूवल, मतलब मेल पे भी अप्रूवल दे देंगे, और एक डेट दे देंगे कि आप आके कलेक्ट कर लीजिए अपना अप्रूवल लेटर। तो कलेक्ट करने के लिए तो ऐसे भी जाना है आपको, तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और अपने नियरेस्ट रीजनल सेंटर में, आपका जो रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर है वहाँ जाके, अगर अप्रूव हो गया तो अप्रूवल लेटर ले लीजिए। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आप उनसे पूछिए कि आपने साइनॉप्सिस सबमिट किया था और सबमिशन के बाद अभी तक स्टेटस अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है ना? अगर आप वहाँ पे स्पीड पोस्ट की रिसीविंग दिखाएंगे, तो हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है पहुँच गया होगा, नहीं पहुँच गया होगा, या पेंडिंग होगा, कुछ भी आंसर हो सकता है। पर अगर आपके पास प्रॉपर रिसीविंग हो गई हार्ड कॉपी सबमिशन की, आपने इन पर्सन अगर सबमिट किया होगा, तो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। ठीक है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि स्पीड पोस्ट से सबमिशन अलाउड नहीं है। मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास 2 3 4 5 घंटे या पूरे एक दिन का टाइम है, तो आप जाइए, खुद से जाके सबमिट कीजिए। क्या होगा? पूरे एक दिन मतलब 10 से 4 बजे के बीच का ही टाइम आपका
इन्वेस्ट होगा ना, वेस्ट तो नहीं कहूँगा, पर इसके बदले में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास एक तो आपको ट्रस्ट रहेगा कि आपने जाके सबमिट किया है, दूसरा आपके पास एक रिसीविंग होगी, साइन ऑफ सबमिशन का प्रूफ होगा आपके पास, और यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल भी देगी, तो वो रिसीविंग दिखा के आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो आपने जैसा पूछा कि ओडीएल प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं और फर्स्ट वीक में साइन ऑफ से सबमिट किया था दिसंबर में, तो वैसे अभी तक अप्रूवल आ जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट ने सबमिट किया था, मेरे स्टूडेंट मतलब आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, पर जिन्होंने मुझसे सपोर्ट लिया था साइनॉप्सिस प्रिपरेशन में, वो मुझे अपडेट कर चुके हैं कि उनके अप्रूवल आ चुके हैं, सबके आ गए हैं, तो आपके भी आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ भी तो आपको फरवरी एंड तक का वेट करना है, और फरवरी एंड तक अगर अपडेट नहीं मिला तो इमीडिएट आप अपने रिजल्ट सेंटर को कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्च से विंडो ओपन हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का। ओके, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए मेरे एंड से तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हमारे एंड से आपको प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, साइनॉप्सिस टॉपिक सिलेक्शन में चाहिए, साइनॉप्सिस प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में चाहिए, तो हमारे एंड से वर्क मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। कोई भी क्वेरी है आप इस वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं और अपने सवाल पूछिए, मैं आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट।